अपडेट के लिए आपके साथ यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है। बड़ी खबर जो है रामबन से देखने को मिल रही है। आप देखिए किस तरह से यातायात को फिलहाल बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रामबन में पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और उधमपुर में यहाँ पर कश्मीर रवाना होने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है। सबने जिस तरह से करवट बदली है, मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी कि आज भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर भारी बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और उसी को मद्देनजर रखते हुए रामबन के अंदर भी यातायात को फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि लैंडस्लाइड हो सकती है। पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। उधमपुर में ही उन गाड़ियों को रोक दिया गया है जो गाड़ियां कश्मीर के लिए यहां से यानी कि जम्मू से रवाना हुई थी। अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल कितना समय लगेगा हर किसी की नजर इस पर है क्योंकि ट्रैफिक विभाग की तरफ से कंट्रोल रूम में क्या कुछ या पूरी जानकारी रखी जा रही है इस पर सवाल है। और साथ ही बताते चले कि जब आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार ट्रैफिक कंट्रोल रूम में संपर्क जरूर करिएगा और उसके बाद ही आगे की अपनी यात्रा यहाँ पर प्लान करिए। साफ तस्वीरों के आपकी सामने टीवी स्क्रीन पर किस तरह से लंबी लंबी कतारों में ये गाड़ियां लगी हुई हैं। उधमपुर के ही जखैनी इलाके पे इस पूरे तस्वीर को देखा जा सकता है। आप देखिए लंबी लंबी कतारों में ये गाड़ियां लगा दी गई हैं। फिलहाल लैंडस्लाइड की वजह से इन गाड़ियों को रोक दिया गया है। कश्मीर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर गाड़ियों की हैं, कब तक ये रास्ता खोल दिया जाएगा? जी बिल्कुल आशा, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां हमने देखा कि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही बताया गया था कि मौसम खराब होना है और हमने देखा कि कल शाम से ही वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी, तो वहीं हमने देखा कि रामबन सेक्टर में भी बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा था। हालांकि ट्रैफिक इंतजामिया की कोशिश थी कि हम रोड को मोटरेबल रखें। आज सुबह हमने देखा कि गाड़ियों को चलने की भी इजाजत मिली, लेकिन अभी हम जब देख रहे हैं कि मुसलसल बारिशों का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कई मकामात पर फिसलन पैदा होने की वजह से गाड़ियों के अंदर रोका गया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे पास तो किश्तवाड़ी पस्सी बानीहाल है, जहां पर हमने देखा कि किश्तवाड़ी पत्थर के पास में इस वक्त रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया और ट्रैफिक जो हुकाम है उसकी तरफ से गाड़ियों की नकलो हरकत पर रोक लगा दी गई। तमाम जो गाड़ियां इस वक्त हाईवे पर उतरी हुई, जो हाईवे पर चल रही है, उन्हें सेफ जोन्स की तरफ मूव किया जा रहा है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया रोड में ना होने पाए। कंट्रोल रूम से कोई नंबर साझा किया गया है कि अगर कोई यात्री अपने घर से बाहर जा रहा है तो एक बार संपर्क साधा जाए, पता चलाया जाए कि हाईवे ठीक है, खुला है कि नहीं, कब तक आप जा सकते हैं, क्योंकि बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। उससे पहले ही ये एहतियात बरतना जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, जाहिर सी बात है क्योंकि अगर हाईवे की जब आप बात करते हैं तो हाईवे रामबन सेक्टर में ज्यादा बंद रहता है। जब आप पिछले दिनों की बात करें, आज की बात करें, तो इसको लेकर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की जहां बात करें कायम किया गया और उसको जो नंबर है वो मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो नंबर है, अगर आप रामबन ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता कायम करना चाहते हैं, क्योंकि ढलवास हमारे पास एक चैलेंजिंग मकाम है और दूसरा हमारे पास बानीहाल है, तो यहाँ जो अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इन दोनों जगहों की, तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9419993745, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं नंबर अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए 9419993745, ये ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन का नंबर है जिससे आप राब्ता कायम करें। जो गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई है उनके लिए क्या इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जखैनी में ही गाड़ियों को रोक दिया गया है, उसके बाद रास्ते में भी जो गाड़ियां फंसी होंगी? बिल्कुल, देखिए आशा, अभी क्योंकि हम देखें पहले से ट्रैफिक एडवाइजरी में बता दिया गया था कि जो भी शख्स, जो भी कोई अगर हाईवे पर सफर करने जा रहा है तो वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता करे और उसके बाद ही अपने सफर का आगाज करे। हालांकि हमने देखा क्योंकि पिछले दिनों जब रोड बंद हुई, जाहिर सी बात है मुसाफिरों के सामने परेशानियां रही, ड्राइवरों के सामने परेशानियां रही, लेकिन अभी हम देख रहे थे क्योंकि हाईवे पर ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर ही पहले ऐसा हुआ है कि रोड बंद हुआ है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता करने की बात एक अलग है, लेकिन उसके बाद इंतजामिया की तरफ से भी इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है राहत कब तक मिलेगी नदीम, कुछ उस हवाले से जानकारी आपके पास? कितना समय लगभग देखिए लग आशा, सकता है? जब तक बारिश बरसने का सिलसिला जारी है तो तब तक ये कहना नामुमकिन होगा, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कितना टाइम लगेगा रोड को क्लियर करने में। लेकिन ट्रैफिक हुकाम और क्लियरेंस एजेंसीज दोनों ही इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि रोड को जल्द से जल्द मोटरेबल बनाया जाए और जो भी हाईवे पर इस वक्त स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस की तरफ बढ़ने की इजाजत दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने